प्रशासन की आत्मनिर्भरता है। प्रशासन के द्वारा उचित नहीं है। लोगों को अपने कार्यक्रम से कोई कार्यक्रम करने से रोक नहीं सकता। भारत के इतिहास में कई ऐसे आंदोलन हुए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। इन्हीं में से एक है हूल आंदोलन, जिसे संथाल जनजाति के वीर योद्धाओं सिद्धू और कान्हू ने अंग्रेजों और जमींदारी प्रथा के खिलाफ शुरू किया था। हूल दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है, जो 1855 के संथाल हूल विद्रोह की याद में मनाया जाता है। यह दिन आदिवासी समाज की वीरता, संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। नमस्कार, मैं हूं सरिता वर्मा और आप देख रहे हैं टीवी 45 पे। प्रशासन की आत्मनिर्भरता है। प्रशासन के द्वारा उचित नहीं है। लोगों को अपने कार्यक्रम से कोई कार्यक्रम करने से रोक नहीं सकता। 30 जून 2025 हूल दिवस के दिन सिद्धू और कान्हू मुर्मू के वंशज के साथ साहेबगंज के भोगनाटी में पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। किसी का सर फूटा तो किसी का पैर टूटा। क्या बच्चे क्या बूढ़े, सभी को बेरहमी से मारा गया। यहां तक आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, मानो जैसे ये सिद्धू और कान्हू मुर्मू के वंशज नहीं, कोई विद्रोही हो। सिद्धू और कान्हू के वंशजों पर हुए अत्याचार को जानने से पहले हूल दिवस का इतिहास भी जानना जरूरी है। दरअसल 30 जून 1855 को झारखंड के भागलपुर, जो अब साहेबगंज जिले के भोगनाटी गांव है, दरअसल 1855 में साहेबगंज का नाम कजरोटिया था, जिसे बाद में साहेबगंज के नाम से जाना जाने लगा। 1855 में संथाल हूल के बाद इसे भागलपुर और बीरभूम जिले के कुछ हिस्सों के मिलाकर एक अलग जिले के रूप में बनाया गया था और इसका नाम संथाल परगना रखा गया था, जहां संथाल भाइयों सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने अंग्रेजों और उनके सहयोगी महाजनों तथा जमींदारी प्रथा के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था। इस आंदोलन में उनके साथ उनके भाई चांद और भैरव मुर्मू भी शामिल थे। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला संगठित आदिवासी आंदोलन माना जाता है, जिसमें करीब 50,000 संथालों ने हिस्सा लिया था। इसलिए 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 30 जून 2025 को झारखंड के लिए एक तरह से आदिवासी के लिए काला दिवस भी कह सकते हैं, क्योंकि हेमंत सरकार उन्हीं वीर योद्धाओं के वंशजों पर लाठियां बरसाई। लेकिन आखिर हुआ क्या था कि पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी? दरअसल संथाल विद्रोह के सूरवीर सिद्धू कान्हू मुर्मू के जयंती पर हर वर्ष झारखंड सरकार द्वारा भोगनाटी में आयोजित आधिकारिक कार्यक्रम में इस वर्ष 30 जून को तनाव बढ़ गया। स्थानीय एक संगठन सिद्धू कान्हू मुर्मू हूल फाउंडेशन ने अलग से कार्यक्रम मंच का व्यवस्था किया था, लेकिन प्रशासन ने उसे अनुमति नहीं दी, जिसके कारण 28 जून को पुलिस ने उनका मंच हटा दिया, जिससे नाराज ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। आयोजन स्थल पर सरकार का कार्यक्रम जारी था। ग्रामीणों ने पार्क को लॉक कर दिया और पुलिस के आगमन पर उन्होंने पारंपरिक हथियार जैसे धनुष बाण भी उठाए। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का प्रयोग भी किया। इसमें कई आदिवासी और पुलिसकर्मी घायल हुए। समाचारों के अनुसार लगभग 7 आदिवासी और 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जबकि कुछ को अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेकिन अब इसको लेकर झारखंड में राजनीति हो रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये प्रशासन की हठधर्मिता और नाकामी है, क्योंकि उनके वंशज चाह रहे थे कि पहले वो पूजा करें, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। मैं इसको नाकामी नहीं कहता हूँ, प्रशासन की हठधर्मिता है। और ये कहना कि सरकार हमारी है तो हम जैसा चाहे वैसा करें, तो ये गलत है। हमें तो ये जानकारी जब हमें मिली कि वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है, लाठी भी चला है, गोली भी शायद चला है, आंसू गैस भी छोड़ा गया है, जो जानकारियां जो मिली,
उसके बाद फिर उस परिवार से मंडल मुर्मू है जिसका मेरे पास नंबर था, तो मैंने उनको टेलीफोन किया और फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे झगड़ा हुई। तो हमने पूछा कि पहले तो वो कहाँ पर है, तो बताया कि हम यहीं पर हैं। हमने पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार और गांव के लोग चाहते थे कि पहले हम लोग पूजा करें और उसके बाद फिर प्रशासन जाए। मामला उसी को लेकर के हुआ। वहीं सोरेन परिवार को छोड़कर बीजेपी में आई दिसोम गुरु की बड़ी बहू और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने साहेबगंज में घायल आदिवासियों से मिलने पहुंची और हाल भी जाना और मौजूदा सरकार और वहां की प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण आदिवासियों को आक्रोश दिखाना पड़ा। और भोगनाडी में जो चीज घटना हुआ है ये ऐतिहासिक घटना माना जाएगा, क्योंकि 170 साल से जो प्रोग्राम शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा था, आज इसको प्रशासन के द्वारा तीतर बितर किया गया है। इसका जवाब आखिर कौन देगा? सरकार को ही देना होगा। यहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं ये बहुत भोले भाले हैं, ये ऐसे किसी पर लाठी डंडा नहीं चलाते हैं। जो चीज़ हुआ आज, इनका कोई गलती है ही नहीं है। अब आदिवासियों के साथ मारपीट हुई तो ऐसे में आजसू पार्टी कहां चुप रहने वाली थी। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी मौजूदा सरकार पर निशाना साधा और उसे गलत ठहराया। उचित नहीं है, कहीं भी उचित नहीं है। लोगों को अपने कार्यक्रम से कोई कार्यक्रम करने से रोक नहीं सकता, और खासकर उनके वंशज, उनके परिवार को। आपने आपको पता होगा कि मैं उस परिवार से मिला, मैं परिवार के लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपनी कोशिश की और आज मंडल मुर्मू हुल फाउंडेशन के माध्यम से कार्यक्रम करना चाह रहे थे, उनको रोकने का काम कर रहे हैं। ठीक। विपक्ष लगातार सरकार पर आदिवासियों पर अत्याचार करने का आरोप लगा रही थी। ऐसे में सत्ता पक्ष को आगे आना ही पड़ा और सरकार का बचाव करना पड़ा और मौजूदा हेमंत सरकार की सहयोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि भोगनाडी में जो भी हुआ ये सब बीजेपी की साजिश का हिस्सा है और इसके लिए बीजेपी ने पूर्व सीएम चंपई सोरेन और लॉबिन हेम्ब्रम को लगाया था। जरूर समय जरूर मिला होगा, समय देख लीजिए। समय सबको मिलता है, समय सबको देखिए, उन लोगों को उस्काया गया होगा कि आप लोगों ने जमीन दिया, आप लोगों ने शहादत दी और आप लोगों को समय मतलब दूसरे हिसाब से समझे। इसलिए वहाँ जो माननीय चंपई सोरेन पूर्व मंत्री और लोबिन हेम्ब्रम, इन लोगों को टारगेट दिया गया कि आप लोग वहाँ ये डिस्टर्ब कीजिए और बराबर इस काम के लिए। इसलिए आप लोग डिटेल जानते हैं, वह सरकार इसमें संवेदनशील। हालांकि अभी इस पूरे मामले में जेएमएम के किसी बड़े नेता या सोरेन परिवार के तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इसको लेकर झारखंड में राजनीति खूब होने वाली है, क्योंकि हूल दिवस केवल एक तिथि नहीं बल्कि संथाल जनजाति के बलिदान और आदित्य साहस की कहानी है। हमें चाहिए कि हम इस महान आंदोलन से प्रेरणा लें और सभी वर्गों को न्याय, समानता और गरिमा की जीवन सुनिश्चित करें। सिद्धू कानू की यह क्रांति आज भी हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें TV45 के साथ। नमस्कार। शासन की हाथ करने का है, प्रशासन के द्वारा उचित नहीं है। लोगों को अपने कार्यक्रम से कोई कार्यक्रम करने से रोक नहीं सकता।